नमस्कार साथियों, मैं जयंत। आज फिर एक वीडियो के माध्यम से मैं अपने बिहार के तमाम शिक्षक साथियों के बीच में उपस्थित हूँ। सच्चाई धीरे धीरे परत दर परत सच्चाई खुलते जा रही है और अब हमारे नियोजित शिक्षकों को समझ में आ रहा है, आ गया काफ़ी। अब फ़ोन में परिवर्तन हो गया। जो अब लोगों का फ़ोन आ रहा है, अब यही फ़ोन आ रहा है, भैया आप ठीक कहते थे, हम लोग समझ गए कि सरकार किस तरह से हमको परेशान कर रही है। और कुछ लोग जिनको अभी भी समझ में नहीं आ रहा है, हमको गाली बक रहे होंगे कि हम नेतागिरी कर रहे हैं। ना हम कोई नेतागिरी कर रहे हैं, ना किसी का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। जो हकीकत है वह रखते हैं। हम नियोजित थे, नियोजित हैं, नियोजित रहेंगे। हमारा यह परिभाषा है मातृभाषा में। अगर हमारी बात किन्हीं को अच्छा नहीं लगे तो आइए कमेंट बॉक्स में गाली दीजिए हमको, मैं आपकी गाली को जवाब दूंगा। चलिए, चाहे दोस्त हो या दुश्मन हो, इस विपरीत परिस्थिति में जिस प्रकार से आप हमारे खबर को लगातार शेयर कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, इससे निश्चित रूप से बिहार के शिक्षक आंदोलित हुए हैं। जो शिक्षक अभावग्रस्त में, जानकारी के अभाव में जो टूट रहे थे, उनमें एक नई जान आई है, क्योंकि उनको गुमराह किया गया था। अब शिक्षकों की आवाज़ यह आ रही है कि भैया हम फॉर्म नहीं भरे थे, हम परीक्षा नहीं दिए थे, हमको फलानवा नेता दिवा दिया, हमको फलानवा नेता दिवा दिया, हमको फलानवा इसे कह दिया कि नौकरी चल जाएगा। बताइए कितना बड़ा पाप है। भोले भाले शिक्षक को लोग ठगने का काम किए, जबरदस्ती फॉर्म भरवा दिए, परीक्षा दिलवा दिए। और अब तो अब कहीं कहीं कुछ प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी मास्टर को फ़ोन कर रहा है कि आप नियुक्ति पत्र काहे नहीं लिए, आपको वेतन बंद कर देंगे। कौन प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को हिम्मत है कि वेतन बंद कर देगा? मतलब आप राजा है क्या? राजतंत्र है कि जो बोलिएगा वही होगा? कई साथी का फ़ोन आया कि भैया हमको, एक औरंगाबाद से फ़ोन आया हमको, औरंगाबाद में गोह प्रखंड से, कि हम भैया हमको नियुक्ति पत्र नहीं लिए हैं, तो हमको गोह प्रखंड का बीओ फ़ोन करके बोल रहा है कि आप नहीं लेंगे तो आपका वेतन बंद कर देंगे। गोह के बीओ साहब, आप अधिकारी हैं, आप भी सरकार का नौकर हैं, हम भी सरकार का नौकर हैं। फ़र्क इतना है कि आप थोड़ा सा मन ला करके पढ़े होंगे तो बीओ बन गए, हम कम पढ़े होंगे तो मास्टर बन गए। इसका मतलब क्या कि आप जो बोलिएगा वही चलेगा? ऐसा कुछ नहीं होगा। कोर्ट का भी आदेश है। अब तो खुलेआम शिक्षा मंत्री महोदय आकर के बोल रहे हैं कि भैया ये हम सेवा निरंतरता नहीं देंगे, ये नई नौकरी है, जिसको विशिष्ट शिक्षक बनना है बन जाए, वरना नियोजित रहें। यही बात कोर्ट बोला। अब तो मंत्री महोदय बोल रहे हैं, मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं, सब लोग अलग अलग बोल रहे हैं। तो वही तो बोले, सच्चाई अब परत दर परत खुल रहा है। अभी भी अपना विवेक से काम लें। पता नहीं कौन सा गलत नक्षत्र का प्रभाव पड़ा कि बिहार के तमाम शिक्षक, लगभग संख्या जो है, एक बहुत बड़ी संख्या, गुमराह होकर के सब गलत रास्ता पकड़ लिए। तो अब समझिए, सुबह का भूला हुआ शाम के यदि घर वापस आ जाए तो उसको भूला हुआ नहीं करते हैं। हम बार बार बोले कि हम लोग आप भाई थे, भाई हैं और भाई रहेंगे। हृदय से गले लगा करके फिर हम लोग मजबूती पूर्वक विधानसभा चुनाव से पहले अपने जो हम लोग कहेंगे, हम लोग पूरा मांग को पूरा करवाना है, उसको कराएंगे। अब इसमें कमेंट बॉक्स में कोई जो लिखते हैं, आप लोग खाली बोलते हैं, अरे बोलिए, अगर नहीं बोलते तो देश आजाद नहीं होता। सोशल मीडिया में सिर्फ कमेंट करने से नहीं चलेगा, उसको अनुपालन करना होगा। मैं अनुपालन किया, मैं फार्म नहीं भरा हूं, और जितने हमारे साथी बिहार में लगभग अभी तक अड़े हुए हैं वह सब हकीकत को समझ गए। अब बाकी जो सोशल मीडिया में सिर्फ लिख करके बातबाजी कर रहे हैं, बहानाबाजी कर रहे हैं, तो हमको तो लगता है कि अगर देश आज़ाद के समय में अगर सोशल मीडिया होता तो देश आज़ाद नहीं होता, क्योंकि सिर्फ रायचंद लोग राय ही देते रहते और मान सिंह अपना काम करते रह जाते। इसलिए न रायचंद की जमाना है, न मान सिंह का जमाना है, न जयचंद का जमाना है। जमाना अगर शिक्षकों का है तो हकीकत जो हमारा है, जो हमारा हक था, हम अपने हक से हटेंगे नहीं, हम अपने लीक से हटेंगे नहीं, हम अपने लीक पे डटे रहेंगे। हमको नियोजित भैया कौन सा नाम मिला? अगर हमको सहायक शिक्षक का नाम भी मिलने के लिए रहता तो कहते कि चला एगो चीज़ तो मिल गई कम से कम, तो वो तो ना मिल रहा है। हम क्यों विशिष्ट बनने जाएंगे? तो सरकार सारा पोल खोल दी, रोज मीडिया में आ रहा है कि ऐसे स्थानांतरण ऐसे ही होगा, ये वो है। क्या है मतलब? हम 16 साल का लड़का है क्या 18 साल के नौजवान है? ये बुढ़ारी में हमको नौकरी नया मिल रहा है, बिना विज्ञप्ति के नया नौकरी, पुराना नौकरी से इस्तीफा देकर के हम कहाँ जाएंगे भैया? और नाम ले वाला नया विशिष्ट शिक्षक, केंद्र से विशिष्ट शिक्षक किसका नाम पड़ा है सब लोग जानते हैं। तो कमेंट बॉक्स में बहुत तरह का और बात लिखते हैं, आप लोग कुछ नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, नहीं कुछ करते तो पता नहीं चलता था कहाँ गए से। नियोजित शिक्षक आज तक अपने संगठन के बदौलत
जो भी मान सम्मान मिला है संगठन के बदौलत हम लोग लिए हैं। जो स्थिति थी ना, वो आज भी सोचने के बाद लगता है कि हम लोग कहाँ थे। और सब बना बनाया कुछ रायचंद और जयचंद जैसे लोग आज मान सिंह की भूमिका में खड़ा है और देख बहुत बड़ी संख्या को शिक्षक के गुमराह करके उल्टा सीधा फॉर्म भरवाने का काम किए हैं। गलत है। इसलिए बिहार के तमाम शिक्षक साथी, अभी भी वक्त है, कुछ नहीं बिगड़ा है, कुछ भी नहीं बिगड़ा है, कोर्ट का आदेश हो गया है। आप लोग पढ़े लिखे हैं भाई, आपको इतना समझाना पड़ेगा। अरे मेरे भाई, आप शिक्षक हैं, आप समाज का निर्माण करने के लिए आए हुए हैं और अपना भविष्य के लिए आपको एक शिक्षक नेता को समझाना पड़ेगा। हम नेता नहीं है, हम आपके भाई हैं। फर्क इतना है कि समय से पहले हमको समझ में आ गया और आप समझ के भी नहीं समझ पा रहे हैं, गुमराह हो जा रहे हैं, शिक्षक नेता के चक्कर में फंस जा रहे हैं। तो नेता सबका शोषण किया है, आपका भी शोषण करेगा। मैं बार बार बोलता हूं कि मैं वैसा नेता नहीं हूं। मैं हकीकत लड़ाई को लड़ता हूं, हकीकत शिक्षकों को बताता हूं और वर्ष 2003 से निरंतर संगठन के सहायता लेकर के शिक्षकों की वास्तविकता की लड़ाई को लड़ते आया हूं। और जब तक मेरे शरीर में रक्त का एक एक बूंद तक रहेगा, मैं शिक्षकों के न्याय की आवाज़ को उठाता रहूंगा, न्याय की लड़ाई को लड़ता रहूंगा। ठीक है, किरी की निकाता बात कि आप खाली बोलते हैं, ऐसा भी कुछ बोला हमको लोग, तो आप भी बोलिए ना। आप चुप क्यों हो गए? आप भी बोलिए। आपके देखा देखी और कोई बोलेगा, और कोई बोलेगा, पता चलेगा बिहार से अगर 534 प्रखंड है, अगर एक एक लोग भी बोलना शुरू कर देंगे तो 534 लोग रोज बोलेंगे, एक क़यामत आ जाएगी। लेकिन नहीं बोलिएगा। क्यों? क्योंकि आप गुमराह करने वालों में खड़े हो गए हैं। हम बता रहे हैं कि इतिहास, जब शिक्षक के काला इतिहास लिखने का पन्ना जब पलटा जाए तो आप उसमें पाप का भागी नहीं बने। आइए, आगे बढ़िए और सब लोग अपने जुबान को खोलिए, हकीकत से अपने शिक्षक को बताइए। देश आज़ादी मिला, ऐसा मिला इसका मतलब कि हमको आज़ादी मिली, हम अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी मिली, हम अपनी बात को रखने की आज़ादी मिली और हम मानसिक रूप से गुलाम होकर के अपने 20 साल की नौकरी को छोड़ दें, डर पैदा होकर के। माननीय उच्च न्यायालय का मैं सम्मान करता हूं कि शिक्षक के हित में बार बार फैसला आ रहा है, फिर भी शिक्षक किस उहापोह में पड़े हुए, काफी तकलीफ की बात है। एक पढ़ा लिखा समाज जिसके सहारे देश और राज्य का भविष्य टिका हुआ है और वही समाज आज गुमराह हो जाए तो क्या होगा हमारे भारत का, क्या होगा हमारे बिहार का? यह काफी तकलीफ की बात है। इसलिए तमाम शिक्षक साथी समझे स्थिति को और आप नियोजित रहने का संकल्प लें। हम सरकार के किसी गलत सरकार के फैसले का विरोध नहीं कर रहे हैं। सरकार तो कोई भी सरकार रहे, चाहे जिसकी सरकार हो, कोई भी मालिक के रूप में बैठ जाए तो मालिक यही चाहता है कि कम से कम खर्च में हमें कोई नौकर मिल जाए, नौकरशाही मिल जाए। तो क्यों नहीं चाहेगी? वो भी सरकार चाहेगी, लेकिन देखना हमको है कि हमको कहां फायदा है, कहां नुकसान है। डर के आगे जीत है, जो डर गया सो मर गया। तो आप तमाम शिक्षक साथी अपने भविष्य का फैसला करें, एकदम नियोजित बनने का संकल्प लें। अभी फिर आपको फिर आएगा, काहे नहीं हुआ ऐसा पर क्षमता परीक्षा फर्स्ट लिया गया, जैसे लगा कि रात की परीक्षा बीपीएससी की तरह सुबह योगदान करा दिया जाएगा। कहाँ गया सब? जितना विलंब हो रहा है उतनी कहानी लिखी जा रही है, स्क्रिप्ट तैयार हो रहा है आपका। एक रातों रात स्क्रिप्ट आपका ऐसा पटाक्षेप होगा कि आप जीवन में नहीं सोचेंगे कि हमको अंधकार में रख करके इतना बड़ा कहानी का स्क्रिप्ट हमारे लिए तैयार किया गया था। आप स्वतंत्र हैं भी। सरकार तो कल भी माननीय शिक्षा मंत्री महोदय बोले हैं, मैं उनकी बात का स्वागत करता हूं, बोले हैं, स्पष्ट क्लियर कर दिए वो, ताकि आप आगे जाकर के कोर्ट में भी नहीं बोलने लायक रहेंगे। वो क्लियर बोल दिए कि जिनको जाना है जाएंगे, नहीं जाना है नहीं जाएंगे, नियोजित रहेंगे, उनको कोई सेवा निरंतरता नहीं है, कोई फायदा नहीं है। सब कुछ तो बोल रहे हैं भैया। इसके बावजूद भी भेड़िया दर्शन, आसमान गिरा, आसमान गिरा, आसमान गिरा, आसमान गिरा कि खजूर का फल गिरा कि ताड़ का फल गिरा, कोई नहीं देखा है, लेकिन सब लोग भाग रहे हैं। राजकर्मी 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 राजकर्मी। हम लोग जाते हैं तीर्थ यात्रा करने पर हिंदू धर्म में, तो अपने माथे पर लिख करके जाते हैं जय माता दी,
कुछ भी लिखते हैं, जय माँ शेरा वाली पट्टी बांध लेते हैं। तो मतलब क्या मेरे भाई, राजकर्मी बनने से राजकर्मी का पट्टी ला के जाएंगे, उससे हमारा सब कुछ चल जाएगा, परवरिश हो जाएगा। पता नहीं शिक्षक समाज को क्या। अभी देखिए, कल परसों सोशल मीडिया में को वायरल देख रहे थे, एक हमारे बीपीएससी के भाई का तिलक था। अब उनको देखिए ऐसा खुमार चढ़ा कि अपने तिलक में वो जो दरवाजा पट्टा चलता है शुभ विवाह शुभ तिलक का, उसी पर लिखवा दिए बीपीएससी टीचर का तिलक। बताइए, ये सब खुमार है, पागलपन है, ना समझ है। और ना समझ में शिक्षक समाज हमारा कहाँ जा रहा है, समाज में हंसी का पात्र बन रहा है। इसको सोचिए, समझिए और वास्तविक बात आइए कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर हम गलत हैं तो हमको गाली लिखिए, लेकिन लिखिए। तो चलिए, इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करने से पहले एक बार फिर सभी बिहार के शिक्षक से आग्रह करेंगे कि आप हकीकत को समझ करके नियोजित रहें और अपनी पूरी मांग को विधानसभा 2025 से पहले हम लोग पूरा करवाएंगे। हम लोग लड़ेंगे, लड़े हैं और लड़ते रहेंगे हमेशा। अपनी मांग को पूरा करेंगे। जो बोलने वाला, जो गुमराह करने वाला है, वो हमेशा जयचंदो का एक अलग झुंड रहा है, मान सिंह का एक अलग इतिहास रहा है, वो आप बदल नहीं सकते हैं। लेकिन लड़ने वाले कुछ ही लोग होते हैं। हम कहते हैं कि मेरे, अगर हम सिर्फ बोल रहे हैं तो आप भी मेरे तरह बोलने के लिए सीखिए। आप 534 प्रखंड से एक एक आदमी रोज आकर के बोलिए, 534 लोग एक बारे में बोलेंगे। सरकार को समझ में आ जाएगी कि हकीकत क्या है। सरकार समझ चुकी है, सरकार जान रही है, सरकार अपनी जगह पर ठीक है। शिक्षक दिग्भ्रमित हो रहे हैं। तो चलिए, आप इस वीडियो को भी अधिक से अधिक प्यार देंगे, खबर को अपने बिहार के तमाम शिक्षक साथियों में शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। इन्हीं बातों के साथ जय हिंद, जय शिक्षक, जय भारत।